हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजीव एम वेलकम टू माय चैनल हिंदी टेक्निकल हब। आज मैं आपको आर्ट कैम के बारे में बताऊंगा। तो आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है आर्ट कैम के बारे में। तो ये आर्ट कैम सन 2018 में यूज ले रहा हूँ। इसके बाद वर्जन आना बंद हो चुके हैं आर्ट कैम के। तो ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है और इससे नीचे भी है 17, 18, 17, 16 जो भी आप यूज लेना चाहो, सब में सेम फंक्शन आते हैं। बट मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि आप सन 2018 यूज लें। ठीक है। तो आप जैसे ही आर्ट कैम को ओपन करोगे तो इस तरह से आपके पास एक विंडोज ओपन हो जाएगी। ठीक है। तो इसमें देखिए आपके लेफ्ट कॉर्नर पे बहुत सारे कमांड है, जैसे न्यू मॉडल, न्यू प्रोजेक्ट, ओपन, वेलकम, रिसेंट मॉडल, ऑप्शन और हेल्प। ठीक है। अब देखिए न्यू मॉडल के अंदर क्या है, जब भी आप न्यू मॉडल लोगे तो इसमें साइज पूछेगा, आप किस साइज पे, आपके मटेरियल का साइज क्या है वो आपसे यहाँ पूछेगा। विड्थ और हाइट, विड्थ यानी चौड़ाई आपकी क्या रहेगी और हाइट उसकी ऊंचाई क्या रहेगी। तो ये साइज अपने अकॉर्डिंग डालना है, जो आपके पास मटेरियल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ फिलअप करना है। फिर रहा आपका रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, आपके लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजोल्यूशन आप जितना सेट कम रखना चाहते हो कम रख दो, आपकी जो ड्राइंग बनेगी उसकी जो पिक्चर क्वालिटी होगी उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ दे रखा है नीचे यूनिट्स। तो यूनिट्स आप किस पे काम करना चाहते हो ये है। आप एमएम में काम करना चाहते हो तो एमएम में ले लीजिए, इंच में काम करना चाहते हो तो इंच में ले लीजिए। ठीक है। अब एक बात यहां बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है, जब भी आप मटेरियल का साइज लो, जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक लकड़ी या एक पत्थर है जिसका साइज है 1500 बाय 1500। ठीक है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि 1500 बाय 1500 ना लेके 2000 बाय 2000 लीजिए, ताकि आपका जो पत्थर है वो सेफ हो रहे और जो बाकी की डायमेंशन रहे उसके अंदर अंदर आप काम करो। मतलब कहने का मतलब है कि 1500 बाय 1500 का तो आपका पत्थर हो गया और 500 जो एमएम की जो लेंथ और विड्थ बची वो आपकी एक्स्ट्रा रह जाएगी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका जो वर्क होगा वो 1500 बाय 1500 के अंदर ही होगा, 2000 बाय 2000 के नियरली होगा। बस इसमें ये रहेगा कि आपकी जो भी ड्राइंग या पिक्चर्स बनेगी वो क्लियरिटी अच्छी दिखेगी। तो रिकमेंड ये करता हूं मैं। बाकी आपका इच्छा शक्ति के ऊपर है क्या लेना चाहते हो। ठीक है। इसमें एमएम या इंच लीजिए। जैसे ओपन करोगे तो एक और नई विंडो खुल जाएगी। तो मैं आज आपको आज इस विंडो के बारे में बताऊंगा पूरा। यहां से मैं से कैंसिल कर दीजिए। अब है उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट। अब देखिए प्रोजेक्ट वो है जब आप असेंबली करना चाहते हो, उसके अंदर असेंबली का ऑप्शन भी है, छोटी छोटी कमांड है, वो प्रोजेक्ट के अंदर आता है। एक नया पूरा प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर। ठीक है। ओपन, ओपन का मतलब ये है जो आपने पहले कभी ड्राइंग बना रखी हो। जैसे मैं इस पे ओपन पे जैसे ओपन करूंगा तो ये आपको ये बोलेगा कि आपकी ड्राइंग पहले जहां बनी हुई है वो ओपन कर दीजिए। अब देखिए जैसे मेरे पास कुछ ड्राइंगें बनी है, जैसे ये प्रोजेक्ट बने हुए हैं, जैसे यहाँ आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक इस तरह से। ठीक है। मुझे ओपन नहीं करना, बस आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। इसे मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा। वेलकम है, वेलकम का ये पूरा डेस्कटॉप है आपके पास। अगर आपके पास इंटरनेट हो तो यहाँ कुछ हल्के फुल्के ट्यूटोरियल दे रखी है, वो आप ऑनलाइन देख सकते हो। इस पे जैसे विंडो पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ वीडियो पे ले जाएगा। रिसेंट मॉडल है। रिसेंट मॉडल में जो भी आपके पहले फ्यूचर में मॉडल बने हुए हैं, कभी भी आपने पास्ट में कोई पास्ट में कोई वीडियो वो मॉडल्स बना रखे हो तो वो रिसेंट मॉडल आपको दिखा दे। जैसे ये रिसेंट मॉडल है मेरे कुछ, ये आपको यहाँ शो कर दिया। उसके बाद आता है ऑप्शन। अब देखिए ऑप्शन का कमांड बहुत से लोग यूज लेते हैं, बहुत से लोग नहीं लेते हैं। अब देखिए इसमें यूज लेने वाली तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यूज नहीं भी लेते हैं। कारण क्या है कि इसमें बहुत सारी सेटिंग्स है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। जैसे आपको ड्राइंग का कलर चेंज करना हो, सिमुलेशन का कलर चेंज करना हो, पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना हो, टूल का बैकग्राउंड चेंज करना हो, बहुत सारी सेटिंग्स है। तो वो आप यहाँ से पूरा पैनल है आपका इन्हीं चीजों से भरा हुआ है। अब देखिए यहाँ 2D ड्राइंग कलर का जो भी आप ड्राइंग बनाओगे उसका कलर आप अपने हिसाब से दे सकते हो। वो मैं अंदर भी बता दूंगा आपको, लेकिन आप बाहर से भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है बाहर से करना, अंदर से भी कर सकते हो।
यही सारी चीजें हैं इसमें। बस देखो सेटिंग से बहुत सारे हैं, तो आप एक काम कीजिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन दे रखा है, ऑटो रिकवर सेटिंग्स। ये हमेशा करके रखना। इसमें फायदा ये है कि जब भी सपोज कीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और लाइट बीच में चली गई हो, कट हो गई हो, पीसी या फिर लैपटॉप पे, कुछ पे भी हो सकता है आपके साथ, तो उसमें क्या है कि हर एक मिनट में यहाँ लिख रहा है क्रिएट ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी मिनट, मतलब एक मिनट में ये सेव होता रहेगा। और 10 सेकंड मतलब एक मिनट के बाद जैसे 10 सेकंड हुई तो ये ऑटोमेटिक रिकवर मतलब ऑटोमेटिक ये सेव होता रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी और बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है, क्योंकि कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि लाइट चली जाती है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ 1 मिनट कर लीजिए ताकि ये ऑटोमेटिक सेव होता रहे। ठीक है, और बाकी कलर्स के हैं इसमें, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, और इसमें इतना कुछ है नहीं। ठीक है, आप इसमें पढ़ोगे तो सारा समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो सेटिंग्स के बारे में, ऑप्शन के बारे में, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं और भी अच्छी तरह से आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ 3D ड्राइंग कलर्स है, टूल पाथ सिमुलेशन के हैं, और रूलर्स के हैं। तो यहाँ जैसे आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। इस तरह से ये दिख रहा है, इसको कर्सर को यहाँ लेके जाओगे तो ये जैसे कलर लेगा ऑटोमेटिक वैसे कलर ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। जैसे मुझे ब्लू लेना है तो ब्लू जैसे ओके कर दूंगा मैं, तो ये ब्लू हो गया। रूलर्स को चेंज करना चाहते हो, जैसे रूलर्स को मैं ग्रीन लेना चाहता हूँ तो यहाँ से ग्रीन ये चेंज हो जाएगा। इसको यहाँ ले जाके ये ग्रीन हो गया और ओके कर दिया तो ये ग्रीन हो गया। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो, चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि बार बार आप चेंज करोगे तो परेशान हो जाओगे। इससे बढ़िया है जो यहाँ सेटिंग्स है वो रहने दीजिए और अपना काम करते रहिए। जैसे अप्लाई करूंगा तो ये अप्लाई हो जाएगी और क्लोज कर दूंगा इसको। ठीक है, यहाँ से इसको मैं क्लोज करूंगा। हेल्प है, हेल्प आप ऑटोडेस्क से हेल्प ले सकते हो। यहाँ जैसे आप ओपन करोगे तो ये आपको डायरेक्ट इंटरनेट पे लेके चले जाएगा। ठीक है, और नीचे है आपके फीडबैक का है, ट्विटर, एफबी और यूट्यूब का। ठीक है, तो ये अपना एक स्टार्टिंग का पेज हो गया। अब देखिए यहाँ ऊपर बहुत सारी चीजें दे रखी है, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, मॉडल, वेक्टर, बिटमैप, रिलीफ, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ये चीजें मैं आपको हर एक वीडियो में बताता रहूंगा, क्योंकि यहाँ बताने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ कुछ ऑप्शन यहाँ ऑफ हुए पड़े हैं, क्योंकि अपने पास अभी ना तो कोई प्रोजेक्ट है ना कोई मॉडल है। तो ये बहुत सारे देखिए आप बहुत सारी चीजें ऑफ है, तो यहाँ बताने से कोई मतलब है नहीं। तो मैं जैसे आगे स्टार्ट करूंगा तो आपको बताता रहूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ही मैं यहाँ न्यू मॉडल पे क्लिक करूंगा तो आपके पास जो मटेरियल है उससे बड़ा ही लेकर चलना। ठीक है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो काम आप करोगे आपके पास जो एक्चुअल मटेरियल का साइज रहेगा उसके अंदर ही आप करोगे। तो हाँ, जैसे मैंने यहाँ 1500 बाई 1500 का ले लिया, ये 1500 बाई 1500 ले लिया, और एमएम में काम करूंगा। और जैसे मैंने ओके किया तो आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस तरह का एक न्यू पेज ओपन हो गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपका मटेरियल है, ये 1500 बाई 1500 का मटेरियल है। और ये बाहर जो आप देख रहे हो ब्लू कलर का, सिल्वर कलर का हल्का सा, ये आपका डेस्कटॉप की स्क्रीन है, पीछे का बैकग्राउंड है। तो जो भी काम होगा अपने ये जो गोल्डन कलर में आपको पट्टी दिख रही इसके अंदर ही होगा। इसकी ना कोई अभी थिकनेस है ना कुछ है, अभी तो ये सिर्फ 0 है। ये देखिए, इसको मैं हल्का सा कर्सर है माउस का, उसको लेके अगर प्रेस करके इस तरह से मूव आउट करोगे तो पता लग जाएगा। देखिए इसकी थिकनेस 0 है, नेगलेट है, बस ये हल्की सी एक परत है। और यहाँ से इसको सीधा करने है तो व्यू टॉप, यहाँ से क्लिक करोगे तो सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास मटेरियल का साइज होगा और इसी के अंदर काम करना है। अब देखिए मैंने 1500 बाई 1500 लिया और मेरे पास मटेरियल का साइज है 1000 बाई 1000। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ब्लॉक बना लूंगा जिससे आपको आसानी रहे। तो ब्लॉक बनाने के लिए देखिए यहाँ रेक्टेंगल है, क्रिएट रेक्टेंगल, इस पे जैसे क्लिक करूंगा आप इस तरह से खींच के बना लीजिए इसे। जैसे एक कोने से पकड़ा और लेफ्ट वाले माउस के कर्सर से इसे इस तरह से खींच दिया, और यहाँ साइज दे दीजिए आप, विड्थ और हाइट। यहाँ आपको दिख रहा होगा विड्थ और हाइट, यहाँ मैं 1000 बाई 1000 कर दूंगा इसको। ये 1000 बाई 1000 हो गया, और यहाँ से इसको मैं कर दूंगा
क्रिएट और कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, तो ये अपना 1000 बाय 1000 है। अब ये सेंटर में नहीं है। अब सेंटर में करने के लिए क्या करोगे, इसको पूरे को सेलेक्ट कर दीजिए। जिसके पास लैपटॉप है वो F9 के साथ F9 दबाएंगे, और जिसके पास डेस्कटॉप है वो डायरेक्ट F9 प्रेस करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, F9 के साथ F9 प्रेस करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब जो भी आप काम करोगे इस बाउंड्री के दायरे में करोगे। आप जो भी स्केच बनाओगे, कुछ भी फ्लावर्स बनाओगे, वो इसके दरमियान में बनाओगे, बाहर नहीं बनाओगे, क्योंकि आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली कि मेरे पास 1000 बाय 1000 का मटेरियल हो गया और इसी के अंदर मैं काम करूंगा। तो यही चीज मैं आपको पहले बता रहा था। इसको लेने से आपके पास बहुत सारे फायदे हैं। अब देखिए, अगर मैं 1500 बाय 1500 को ले लेता तो एक्स्ट्रा जो भी माल बचा हुआ है वो हमें दिखता भी नहीं और अच्छा भी नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, क्या है कि जब भी आप कोई साइज लो तो उससे थोड़ा सा बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप जो भी काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको सिर्फ यही बताया कि किस तरह से ओपन करना है और क्या क्या इसके फंक्शन है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मैं इसके, यहाँ देखिए बहुत सारे इसके ऑप्शन दे रखे हैं, ऊपर दे रखे हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई हो। तो आर्ट कैम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9785415921। इस पे आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स,